आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। नाइनटीन 89 की बात है। संसद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। कई सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बात पर तत्कालीन अध्यक्ष ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था। निलंबित सदस्यों के समर्थन में 4 और सांसद खड़े उठे तो उन्हें भी सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन का ये पहला मामला था। पर वैसा ही कुछ मंजर कई दशकों के बाद भारतीय संसद में फिर से उभरा, जब विंटर सेशन के दौरान 2 उपद्रवी संसद के भीतर आ गए। संसद के सिक्योरिटी ब्रीच के मामले को लेकर सांसदों ने सरकार पर सवाल उठाए। ये सवाल इतनी जोर शोर से उठाए गए कि एक के बाद एक 146 सांसदों का निलंबन हो गया। सवाल ये है कि किन किन नियमों के हवाले से सभापति सांसदों को सस्पेंड करते हैं, निलंबन वापस कैसे लिया जाता है, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोर्ट जा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है चेतना काला और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। संसद में हंगामे का इतिहास पुराना है। चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन विपक्ष में हो, संसद के भीतर हंगामे की पुरानी परंपरा रही है। आंकड़े बताते हैं कि हाल के सालों में हंगामे और सस्पेंशन की संख्या बढ़ी है। राजनीतिक पंडित इसके कई कारण बताते हैं। सवालों को उठाने के लिए सांसदों के पास समय की कमी, राजनीतिक प्रचार या उद्देश्यों के लिए पार्टी द्वारा जानबूझकर अड़ंगा लगाना, तेजी से फैसला ना लेने की कमी। संसद ने इससे जुड़े कुछ नियम पिछले 70 सालों में अपडेट तक नहीं किए हैं। इस वजह से सभी दलों ने संसद को बाधित किया है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के स्पीकर सस्पेंशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संचालन नियमों के नियम 373, 374 और 374A के अनुसार फैसला करते हैं। राज्यसभा के सभापति रूल बुक के नियम 255 और 256 के हिसाब से काम करते हैं। दोनों सदनों की प्रक्रिया काफी हद तक एक जैसी ही है। यदि सभापति को ऐसा लगता है कि किसी मेंबर का बिहेवियर डिसिप्लिन के दायरे से बाहर है, तो वो उसे राज्यसभा से जाने का निर्देश दे सकते हैं। नियम 374 के तहत यदि लोकसभा के स्पीकर को लगता है कि कोई सदस्य बार बार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, तो उसे भी बाकी बचे सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अब सवाल है कि क्या सांसदों का निलंबन आम बात है? इस बार जो संख्या है वो अधिक है, लेकिन असामान्य नहीं। पिछले कुछ सालों में निलंबन की संख्या में वृद्धि ही हुई है। 2019 के बाद दोनों सदनों को मिलाकर कम से कम 149 सस्पेंशंस हुए हैं, जबकि 2014 से 19 के बीच में कम से कम 81 सांसद सस्पेंड हुए हैं। ये हमेशा बहस का मुद्दा रहा है और इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि क्या ये निलंबन वापस भी हो सकता है? हाँ, लेकिन ये भी राज्यसभा के सभापति की मर्जी पर होगा। निलंबित सदस्यों के माफी मांगने पर इसे वापस लिया जा सकता है। वैसे सस्पेंशन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। अगर ये पास हो गया तो निलंबन खुद ब खुद हट जाएगा। क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? नहीं, इस सस्पेंशन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये मामला संसद से जुड़ा है और ये न्यायालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। हमने आपको 2 चर्चित मामलों के बारे में बताया, लेकिन और भी मौके हुए हैं जब बड़ी संख्या में सांसद सस्पेंड किए गए हैं। जनवरी 2019 में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीडीपी और AIADMK के कुल मिलाकर 45 सांसदों को सस्पेंड किया था। चलते चलते ये भी बताते चलते हैं कि कौन से सांसदों को भारतीय संसद के इतिहास में सबसे पहली बार सस्पेंड किया गया था। 61 साल पहले मॉनसून सत्र में गोदे मुरारी को साल 1962 में सस्पेंड किया गया था। वो उत्तर प्रदेश से निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे और उन्हें खराब बर्ताव के लिए सदन से निकाला गया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप अपने सुझाव हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्स की है सचिन द्विवेदी ने। आप सुन रहे थे चेतना काला को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। धन्यवाद।